अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये है हमारे पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। अच्छा, तो सबसे पहले हम पाइचार्म ओपन करते हैं। पाइचार्म हमारा ओपन हो गया और यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, यहाँ पर कोड विद आसिम के नाम से, और इसमें हमने अपना जो तीसरा लेक्चर था हमारा कमेंट्स के बारे में, ये फाइल भी हमने इसमें बनाया था। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर कोड विद आसिम जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा है वेरिएबल्स के बारे में। तो सिंपल मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम से हमारा फाइल बन गया। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल है क्या चीज़। वेरिएबल बेसिकली है, इसकी मिसाल अगर हम इस तरह ले लें कि एक बॉक्स है। सिंपली अगर हम एक बॉक्स ले लें और एक बॉक्स में आप कुछ चीज़ें रखते हैं, तो वेरिएबल की मिसाल भी इस तरह है। बॉक्स में आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रख सकते हैं। कभी आप उसमें मिसाल के तौर पे बिस्किट रख लें, कभी आप उसमें बाल रख लें, जो भी आप उसमें रखना चाहते हैं, एक चीज़ उठा के दूसरी चीज़ आप उसमें रख सकते हैं। इसी तरह मिसाल वेरिएबल्स की है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़ हम इसमें स्टोर करते हैं जो कि हम बार-बार फिर आगे जाके यूज़ करें। वैल्यू किस तरह स्टोर करते हैं? लेट्स से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सिंपल हमने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। तो इसको हमने क्या किया था, सिंपल इस तरह रन करके यहाँ पर प्रिंट किया था। अभी हम इसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं वेरिएबल के थ्रू। लेट्स से मैं अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीट के नाम से मैंने एक वेरिएबल का नाम रख लिया, और ये इज़ इक्वल टू बहुत लाजमी है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को असाइन करते हैं एक वेरिएबल को, तो हम इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और सिंपल मैं सेम वही हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ। सही। तो ये हेलो वर्ल्ड की जो वैल्यू है, ये मैंने वेरिएबल ग्रीट में स्टोर कर दिया। अभी मैं इसको दोबारा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड लिखूंगा, प्रिंट फंक्शन जो है हमारा, और मैंने जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा है ग्रीट, मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख के एंटर कर दिया। और अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो देखिए सेम वही चीज़ रन हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी हमने इस्तेमाल किया है वेरिएबल का। अच्छा, अब बात आती है कि हम वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं। हम तो हेलो वर्ल्ड सिंपली उसको ऐसे भी हम प्रिंट कर सकते थे, तो हमने वेरिएबल क्यों यूज़ किया है? वेरिएबल हमने इसलिए यूज़ किया है कि ये ग्रीट का जो हमारा वेरिएबल है, इसको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभार इस तरह हो जाता है कि हमारे इस वेरिएबल में, लेट्स से अगर मैं करता हूँ यहाँ पर अ, ये देखिए बड़ी वैल्यू मैंने इसको दे दी, एक बहुत ही बड़ा जो मैसेज था मैंने इसको दे दिया। अभी अगर हम ये बार-बार इस तरह लिखेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कोड हमारा क्लीन दिखाई देता है। वेरिएबल अगर मैं इसको अभी यहाँ पर 3-4 दफ़ा प्रिंट करता हूँ, तो देखिए इसको देखिए ये कितना क्लीन है। और अगर मैं इस तरह करूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके, ये देखिए अभी अगर मैं इसको बार-बार यहाँ पर देखें, तो कौन-सा कोड हमारा क्लीन था, ये वाला कि ये वाला? इससे क्या होता है, इससे हमारा जो कोड है वो क्लीन दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि हम वेरिएबल को बार-बार यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जहाँ पर भी, मिसाल के तौर पे अभी तो हमारा यहाँ पर 3 8-10 लाइन का कोड है, लेकिन अगर हमारा कोड यहाँ पर प्रोग्राम 400-500 लाइन का बन जाए, तो फिर वहाँ पर जो है इसका वेरिएबल का बहुत ही ज़बरदस्त वो काम है। जहाँ स्टार्ट पे आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दें और फिर आगे जाके आप उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं।
तो इससे हमारा जो कोड है वो ईज़ी हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अच्छा, तो अभी वेरिएबल हम थोड़ा डिटेल से करते हैं। वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में हमारे पास 3 चीज़ें बहुत लाज़मी हैं। इसको मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से भी हटा देता हूँ। वेरिएबल हमारे पास जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है वेरिएबल का नाम। सबसे पहले वेरिएबल का नाम होता है यहाँ पर। हमने वेरिएबल को कोई नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये समझ लें, सबसे पहले वेरिएबल का नाम होता है, उसके बाद ये इज़ इक्वल टू लाज़मी है। इज़ इक्वल टू क्यों लाज़मी है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम देखते हैं ना मैथ्स में कोई चीज़ किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं ना, तो इज़ इक्वल टू हम लगाते हैं कि ये इसके बराबर है। तो ये वेरिएबल का जो नाम है, इसमें कुछ वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी? वो हम बराबर करेंगे उसको इज़ इक्वल टू के थ्रू। इसको हम फिर कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सही हो गया, तो ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। फिर हमारा इज इक्वल टू हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ है हमारा वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू क्या है? ये वेरिएबल का नाम हो गया, ये असाइनमेंट हो गया और ये हमारी वेरिएबल की जो है वैल्यू हो गई। तो ये 3 चीज़ें वेरिएबल के लिए लाज़मी है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं एज, एज इज इक्वल टू लेट्स से मैं करता हूँ 25 या 20। तो 20 हमारी क्या हो गई? ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। ये उसको हमने वैल्यू असाइन की है किस चीज़ के थ्रू? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो एज की वैल्यू क्या हो गई? 20। अच्छा, तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है? बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आप कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो फिर आप उसको ये भी लिखेंगे कि इस वेरिएबल में हम कौन-सी वैल्यू रखेंगे। इसमें हम नंबर रखेंगे, इसमें हम जो है डेसिमल नंबर रखेंगे, या इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पर ये डबल कोट्स में मैंने डाली है, इस तरह की वैल्यू डालेंगे, या और कोई टाइप जो है ट्रू फॉल्स की जो वैल्यू है वो हम रखें। लेकिन पाइथन का कमाल क्या है? तो पाइथन का कमाल ये है कि ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसमें ये जो वैल्यू है ये कौन-सी किस्म की वैल्यू है। ये फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये 20 है, इसका अपना डेटा है, टाइप है, ये अलग डेटा टाइप है। फिर अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप जो आने वाला है, तो उसमें फिर आप क्लियरली यहाँ से समझ जाएँगे। अच्छा, तो वेरिएबल में हमने कहा कि 3 चीज़ें हैं, एक नाम है इसका, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक वैल्यू है। तो ये वेरिएबल का जो नाम है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? इसमें कंडीशन ये है कि वेरिएबल का जो नाम है ये आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या किसी स्पेशल कैरेक्टर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स से मैं अब यहाँ पर मैंने ऊपर एज लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको लिखता हूँ टू एज। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये हाइलाइट हो गया। क्यों हाइलाइट हो गया? यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स एंड ऑफ द स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 29। 29 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर ये क्या है? रीडिक्लेयर डिफाइंड विदाउट द यूसेज। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अभी देखिए ये आपको कुछ ना कुछ एरर देगा यहाँ पर। क्यों क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि वेरिएबल का नाम आप किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। ये अपनी पाइथन की बस अपनी रिस्ट्रिक्शंस है, अपना इसका वो है, तो ये हमने लाज़मी रख लेना है। दोबारा दूसरी चीज़, हम यहाँ पर अगर आप डॉट से मिसाल के तौर पर कोई चीज़ वो स्टार्ट करते हैं 39, तो ये भी आपको एरर देगा। जो कह रहे हैं एज रीडिक्लेयर लेट्स से हाइट, मैं इसको कर लेता हूँ सही। तो ये डॉट से भी आप वेरिएबल नहीं, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है वो अलाउड है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एज अगर मैं यहाँ पर करता हूँ और इसको मैं लेट्स से 25, तो ये अलाउड है, सिर्फ अंडरस्कोर आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे अल्फ़ाबेट छोटा हो या बड़ा हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ जो अलाउड नहीं है, उसके बाद हम अलाउड वो है लिखेंगे। एक
नंबर अलाउड नहीं है। मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अच्छा, ये तो नॉट अलाउड वाली चीज़ें है, ये तो क्या है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं और इसको हम कमेंट के अंदर लेके आते हैं ताकि हमारा यहाँ पर कोड डिस्टर्ब ना हो। सही है, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, नॉट अलाउड। सही है, अभी अलाउड क्या है, अलाउड ये है कि आप इसको वेरिएबल को किसी सिंपल कैरेक्टर से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये अलाउड है। सही हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप हम इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तो अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये अलाउड है। और बाकी जो है बस यही चीज़ें हैं। अगर आप हम इसको इस तरह लिखें, अभी इसको देखें, यहाँ पर एक लाजमी चीज़ है, यहाँ पर भी मैंने एज लिख दिया और यहाँ पर भी एज लिख लिया, लेकिन ये दोनों अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ एज जो है ये, इसका पहला जो ए है ये स्मॉल है और इसका जो है कैपिटल है, तो ये दोनों जो है वो अलग वेरिएबल है, ये दोनों एक कंसिडर नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिविटी। तो पाइथन जो है वेरिएबल्स के लिए केस सेंसिटिव है। सही है? मतलब अगर ये है कि अगर आप कोई वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर्स में डालते हैं और फिर वही नाम अगर आप कैपिटल लेटर में डालते हैं तो दोनों जो आपके वेरिएबल्स है वो अलग होंगे। इसको आप यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एज प्रिंट कर दिया, ये देखिए 20 आ गया। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा प्रिंट करता हूँ ये वाला एज, तो अगर ये सेम होती तो क्या होता, ये पर दोनों 20 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 45 आ गया। अभी मैं इसको इस तरह करता हूँ तो देखिए अभी दोनों एक हो गई। तो वेरिएबल का जो नाम है वो हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। अच्छा, अभी एक और बात, ये तो हमारा हो गया, ये अलाउड है, वो चीज़ें जो थी ये नॉट अलाउड है, ये आपने याद रखनी है। इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अभी नीचे आता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लेट्स से लिख लिया कि एक बंदा है, उसका एज जो है वो 20 है और इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। सही हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा कहता हूँ कि इसकी जो एज है वो क्या हो गई, 23 हो गई। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा एज जो था 20 था तो 20 हो गए, लेकिन ये सेम वही वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है। ये उसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 20 थी पहले, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 23 हो गई। तो यहाँ पर देखिए इसने 23, मतलब ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको हम प्रोग्राम में बार बार अगर आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर इसको आपने वैल्यू दी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका वही रहेगी। नहीं, इसका नाम वेरिएबल इसलिए है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर वैल्यू चेंज ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल नाम इसका इसलिए है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं अपने यूसेज के मुताबिक। तो ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पाइथन सीखना चाहते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।